यहाँ पर हेडिंग में लिखा है व्हेन द काउंटर इज अ स्ट्रेट लाइन और अ पैराबोला। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर काउंटर या फिर इंटीग्रल पाथ अगर स्ट्रेट लाइन होता है या फिर पैराबोला होता है, इन दैट केस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर कर हमें सम को आगे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 1 माइनस आई टू 2 प्लस आई, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट रीड कर दिए। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, 2x प्लस आई वाई प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डी जेड along the straight line joining पॉइंट्स 1 माइनस आई टू 2 प्लस आई। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेम क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू टी प्लस वन कॉमा वाई इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 1 और पैराबोला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, इंटीग्रल लोअर लिमिट दिया है 1 माइनस आई टू अपर लिमिट दिया हुआ है 2 प्लस आई, ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है हमें 2x प्लस आई वाई प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डी जेड अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 माइनस आई टू 2 प्लस आई। ठीक है, देखो हम लोग इतना जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस आई वाई इस फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें x को रियल पार्ट कहते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें इस न्यूमेरिकल को या फिर इस सम को किस में सॉल्व करना होगा, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर फॉर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फॉर स्ट्रेट लाइन लिखा, जॉइनिंग द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मेंशन करने हैं उसको भी लिख देंगे। फॉर स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, 1 माइनस आई टू 2 प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पर उसके नीचे हम लोग लिख देंगे लेट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट देखो क्या मेंशन किया हुआ है, लेट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 माइनस आई, इसका मतलब x कितना होगा 1 होगा और y की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 2 प्लस आई, ये जो दूसरा पॉइंट था वहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी +1 होगी। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है 2, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू होता है इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू होता है। ठीक है, तो इसके कारण हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर ये लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा इज इक्वल टू, या फिर ये कॉमा दे देता हूँ, वो क्या हो जाएगा बाय फॉर्मूला y माइनस वाई वन होता है। तो वाई वन हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं, इस -1 को। ये x1 y1 वाला पॉइंट हो गया पहला, और दूसरा x2 कॉमा y2 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो y माइनस वाई वन जो करना था उसके कारण y माइनस ऑफ -1 कर दिया, अपॉन में -1 माइनस ये वाला 1 कर देंगे। ठीक है, तो y1 माइनस वाई टू इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 1 थी, ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें इसको और आगे फर्दर सॉल्व करना होगा, तो ये माइनस ऑफ -1 कितना लिखेंगे ऊपर, y प्लस 1 हो जाएगा, नीचे -1 ये -2 लिखेंगे इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में क्या रहेगा, ये 1 माइनस 2 कितना लिखेंगे हम लोग -1। तो देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर -2 दिख रहा है, राइट साइड में डिनोमिनेटर में क्या -1 है, तो ये दोनों साइड से माइनस साइन चला जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो लेफ्ट साइड का ये जो अपॉन का 2 आया हुआ है, अगर हम लोग उसको इक्वल टू के राइट साइड में लिखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि x माइनस 1 इस टर्म के साथ मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये y प्लस 1 इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हमें लिखना होगा x माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये जो +1 दिख रहा है उसको हम लोग राइट साइड में लेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में सिर्फ y बचेगा। ठीक है, तो ये 2x दिखा, ये -2 कर दिया, और ये +1 राइट साइड में जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 और ये लेफ्ट साइड में y लिख दिया। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसके अलॉन्ग हमें ये इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आया है इसका फिर से एक बार डिराइव कर देंगे। ठीक है, ये एंड लिखा, y का डिराइव करने पर ये लेफ्ट साइड में हम लोग dy लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इज द कॉन्स्टेंट, वो एज इट इज रहेगा, और ये x का डिराइव करने पर हमें राइट साइड में क्या लिखना होगा, dx लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको मैं कर लिया, अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके बाद हमें मेन पार्ट यहाँ से चालू हो जाता है, जब भी काउंटर यानी कि इंटीग्रल पाथ अगर स्ट्रेट लाइन है या फिर पैराबोला है, इन दैट केस हमें z को कैसे रिप्लेस करना होगा, x प्लस आई वाई से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, या फिर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डिराइव कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, z का डिराइव करने पर ये हो जाएगा अपना dz इज इक्वल टू x का डिराइव करने पर ये हो जाएगा dx प्लस y का डिराइव करने पर ये हो जाएगा dy। ठीक है, यहाँ पर हमें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में dy की वैल्यू क्या मिल रही है, 2dx मिल रही है, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे मिल रही थी dy की वहाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर ये dz कैसे बन जाएगा, dz इक्वल टू dx लिख दिया एज इट इज, प्लस लिखा ये i लिखा, dy ऊपर से जो वैल्यू मिल रही थी वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये i के बाजू में हमें क्या लिखना होगा, 2 टाइम्स ऑफ dx लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो अभी लास्ट में एक्सप्रेशन लिखा है वहाँ से हमें राइट साइड में क्या कॉमन मिल रहा है, dx बार मिल रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का ये dz एज इट इज
यहाँ पर क्या बचेगा 1 + 2 टाइम्स ऑफ आई बचेगा राउंड ब्रैकेट के अंदर, और बाहर हमने किसको लिया, dx को ले लिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए गिवन क्वेश्चन को लिख लेंगे लेफ्ट साइड में फिर से एक बार। ये इंटीग्रल लिखा 1 - आई था लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना था 2 + आई था, ठीक है। यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें दिए हुए फंक्शन को लिखना होगा। वो फंक्शन क्या था 2x + आई था, आगे +1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे dz था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे फिर से इंटीग्रल साइन कर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट पुट कर दिया, ये 2, उसके बाद ये x एज इट इज लिख दिया, प्लस लिखा, ये i लिखा, अलोंग द लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या आया था y = 2x - 3, ठीक है। तो ये जो y दिख रहा है, इस y की जगह पे जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया था वो हमें यूज़ करना होगा। तो ये i के बाजू में क्या लिखना है हमें, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x जो आया था वो यूज़ करना होगा, 2x - 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये +1 लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये इनिशियल वाला भी ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ही कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट में क्या दिख रहा है, ये dz दिख रहा है, लेकिन dz का मतलब हमें क्या लेना होगा, 1 + 2i ये लेना होगा, ठीक है। तो ये 1 + 2i, ये dz का मतलब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 + 2i, उसके साइड में क्या रहेगा, dx रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी जो भी एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इंटीग्रेशन के आगे सब कुछ हमें इन टर्म्स ऑफ x दिख रहा है, और लास्ट में ये dx भी दिख रहा है। तो इसके कारण हमें इंटीग्रल की लिमिट भी x to x ही लेने होगी, यानी कि यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और यहाँ पर इस अपर वाली लिमिट पे x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। इसके कारण हमें यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सब कुछ टर्म को x के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद, यानी कि x के टर्म में लाने पर लोअर लिमिट x का ही यूज़ करना होगा और अपर लिमिट x का यूज़ करना होगा। वो कितना होगा, 1 से लेकर 2 रहेगा, ठीक है। 1 to 2 ही लिमिट क्यों यूज़ किए, देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ। राइट साइड में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के अंदर सारे फंक्शंस कैसे लिखे, इन टर्म्स ऑफ x लिखे, और लास्ट में क्या दिख रहा है हमें, dx दिख रहा है, ठीक है। यानी कि फंक्शन को, इंटीग्रेशन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ ही इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट भी x वाले ही चाहिए। वो x वाली लोअर और अपर लिमिट कैसे मिलेंगे, देखो गिवन क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, एक लोअर लिमिट पर, एक अपर लिमिट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू कितनी 1 है, और ऊपर वाले अपर लिमिट में x की वैल्यू कितनी 2 है। तो इसके कारण हम लोगों ने जो राइट साइड में इंटीग्रेशन किया है सिंपलीफाइड फॉर्म में करने के लिए, वहाँ पर लोअर लिमिट x की वैल्यू 1 ली और अपर लिमिट x की वैल्यू 2 ली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसका इवेल्यूएट करना होगा, जब इंटीग्रेशन इवेल्यूएट करना होगा तो राइट साइड में ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 1 + 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। उसको हम लोग इंटीग्रेशन के लेफ्ट साइड में ले लेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 1 + 2i ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रल आएगा विथ लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। ये प्लस i अंदर मल्टीपल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, i 2x हो जाएगा, -3i ऐसा हो जाएगा। लास्ट में ये +1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेशन कर देना होगा नॉर्मली, ठीक है। तो ये बाहर का 1 + 2i एज इट इज लिख देते हैं, ये 1 + 2i ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर। ये इंटीग्रेशन करेंगे, इसके कारण ये स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया, ये 2 एज इट इज रहेगा। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² 2 प्लस ये 2y एज इट इज लिख दिया। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² 2, ठीक है। ये -3i ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ले लिया साइड में, वहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx अगर करना है तो वो कितना लिखना होगा, ओनली x लिखना होगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से x लिख देंगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 1 और ये अपर लिमिट का कितना लिखना होगा, हमें 2 लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 + 2i लेफ्ट साइड का ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये वो एज इट इज लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें अपर लिमिट की वैल्यू यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x की जगह पे 2 आएगा तो कितना होगा, 2² 4, तो सिंपली ओनली 4 लिख देंगे। 2 कैंसिल, x की जगह पे 2, तो 2² कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 4i आ जाएगा, ठीक है। x की जगह पे 2 -6i हो जाएगा, x की जगह पे 2, तो ये कितना लिखेंगे, +2 लिखेंगे। ये हो गया सब कुछ अपर लिमिट, उसके बाद माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा, x की जगह पे आया हुआ अभी लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल, 1² 1, तो यहाँ पे सिंपली 1 हो जाएगा। 2 कैंसिल, यहाँ से सिर्फ i बचेगा, यहाँ से सिर्फ -3i बचेगा, और ये आगे का +1, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर का 1 + 2i हमें एज इट इज लिखना होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो कौन से टर्म रहेंगे या फिर क्या टर्म रहेंगे, 4 + 2 कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस ये 2i हो जाएगा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 - 2i लिखना होगा, मैं 2 - 2i लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 1 + 2i ये जो बाहर का पहला राउंड ब्रैकेट था वो एज इट इज लिख दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 6 - 2i ये एज इट इज लिखा, ये -2 कर दिया, -2 और ये +2i कर दिया, ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। -2i + 2i कैंसिल, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 4 ब्रैकेट के अंदर 1 + 2i ये मिलेगा। और इसके लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन था वो हमें फिर से एक बार लिखना होगा, दैट इज इंटीग्रल 1 - i to 2 + i, ठीक है।
राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या रहेगा डी जेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है जिसमें ये इंटीग्रेशन इवेल्यूएट करने पूछा था अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके बाद हमें सेम इक्वेशन को इवेल्यूएट करना होगा, इक्वेशन या फिर इंटीग्रेशन को इवेल्यूएट करना है फॉर द पैराबोला व्हेन x इज इक्वल टू टी प्लस 1 कॉमा वाई इज इक्वल टू 2t² माइनस 1। यहाँ पर भी देखो हम लोग क्या करेंगे, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमें कंसिडर करना होगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में z एज इट इज लिखा, x का मतलब हमें क्या लेना होगा, यहाँ से t प्लस 1 लेना होगा। ठीक है, प्लस ये i लिखा, और y का मतलब हमें क्या लेना है 2t² माइनस 1 लेना होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग डिरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये z का डिरिवेटिव क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा इज इक्वल टू t का डिरिवेटिव विथ थ्रू t होने के कारण यहाँ पर हम लोग सिंपली dt लिख देंगे। ठीक है, 1 का डिरिवेटिव 0, तो यहाँ से ये प्लस i बचेगा एज इट इज। 2 ये कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t, 2t इंटू ये 2 कितना और लिखेंगे हम लोग 4t लिखेंगे। ठीक है, और ये -1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहाँ पर t के साथ डिफरेंशिएट होने के कारण 4t के साइड में हमें dt लिखना होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड का ये dz एज इट इज, यहाँ से राइट साइड में कॉमन क्या आ रहा है बाहर dt आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 4t आई बचेगा। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, लास्ट में क्या लिख दिया dt लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और दिए हुए गिवन इंटीग्रेशन के अंदर हमें लोअर लिमिट कितना दिया हुआ था 1 माइनस आई दिया गया था। क्या कहा, दिए हुए इक्वेशन के अंदर या फिर सॉरी फंक्शन के अंदर हमें लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का कितना दिया हुआ था 1 माइनस आई दिया हुआ था। वो 1 माइनस आई हम लोग अगर यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो एरो लिखा है ना एरो, वहाँ पर पुट करेंगे तो देखो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जेड दिख रहा है, जेड की जगह पे क्या यूज़ किया मैंने 1 माइनस आई यूज़ किया। राइट साइड में क्या था ये t+1 ये रियल वाला पार्ट दिख रहा है हमें, क्योंकि इसके साथ आई नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो ये आगे आई के साथ ये क्या दिख रहा है हमें 2t² माइनस 1, जो कि ये इमेजिनरी वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये t+1 ये जो रियल पार्ट है अंडरलाइन किया हुआ, उसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड में आए हुए रियल पार्ट के साथ इक्वेट करते तो हमें क्या मिलेगा 1 इक्वल टू t+1 ऐसा मिलेगा। यहाँ से 1 प्लस 1 ये 1 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे एज z इक्वल टू कितना 1 माइनस आई, तो हमें t कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद z का अपर लिमिट भी था अपने पास जो कितना था 2+1 था, सॉरी वो कितना था 2 प्लस आई था। ठीक है, तो राइट साइड में तो ये t+1 प्लस आई ब्रैकेट के अंदर 2t² माइनस 1 ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अभी देखो t+1 ये रियल पार्ट किसके साथ इक्वेट करना हमें लेफ्ट साइड में आए हुए रियल पार्ट के साथ, दैट इज 2 के साथ, तो वो कितना लिखेंगे हम लोग t+1 इज इक्वल टू 2, तो ये +1 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी। ठीक है, तो वही हम लोग लिखेंगे व्हेन z इज इक्वल टू 2 प्लस आई रहेगा, इन दैट केस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें दिए हुए क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखना होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये क्या किया इंटीग्रल लोअर लिमिट 1 माइनस आई, अपर लिमिट कितना था 2 प्लस आई था, ब्रैकेट के अंदर ये 2x प्लस आई वाई होगा प्लस 1, लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे dz लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन साइन डाल दिया, ब्रैकेट डाला, ये 2 लिखा, x का मतलब हमें क्या लेना था t+1 ये लेना था। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ एक राइटिंग x उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज 2 प्लस t+1, ये प्लस ये आई, y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2t² माइनस 1 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, 2t² माइनस 1 ये ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आगे का +1, इसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देते हैं। ठीक है, dz लास्ट में क्या दिख रहा है dz हमें क्या लेना होगा, ये जो राइट टिक कर किया हुआ है ना वो वाला यूज़ करेंगे, दैट इज 1 प्लस 4it और लास्ट में क्या है फिर से dt है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या दिख रहा है पैरामीटर dt दिख रहा है, इसका मतलब ये जो भी इंटीग्रेशन रहेगा वहाँ पर हमें t के लिमिट यूज़ करने होंगे। ठीक है, तो 1 माइनस आई ये लोअर लिमिट होने पर t कितना यूज़ करना है हमें 0 यूज़ करना होगा, और 2 प्लस आई ये अपर लिमिट होने पर t कितना यूज़ करना है हमें 1 यूज़ करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरीके से इस फंक्शन को या सॉल्व करना होगा। ठीक है, पहले इसको इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला देते हैं। देखो बाहर का ये इंटीग्रेशन एज इट इज रखेंगे 0 से लेकर 1 तक, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला, 2t अंदर मल्टीपल कर देता हूँ, ये 2 अंदर मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये 2t हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा वो +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आई को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये आई 2t² हो जाएगा, आई 2t² लिख दिया, माइनस आई हो गया। ठीक है, आगे का ये +1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ, उसके बाहर क्या था राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 4it था, ये 1 प्लस 4it लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उनके बाहर क्या था dt था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो उसका लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेशन 0 to 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये 2t। ठीक है, उसके बाद ये प्लस 2it² लिख देता हूँ 2it², उसके बाद ये माइनस आई लिख दिया, फर्स्ट टर्म 2t 2it² माइनस आई 2 प्लस 1 3, इसको यहाँ पर 3 लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज,
राउंड ब्रैकेट के अंदर आगे क्या दिख रहा है हमें 1+4IT दिख रहा है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर में dt। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है उसको 1 के साथ मल्टीपल करना होगा, तो वो सेम ही टर्म रहेगा एज इट इज। ठीक है, क्या कहा, ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है उसको हमें 1 के साथ मल्टीपल करना होगा, तो वो एज इट इज रहेगा। तो डायरेक्टली एज इट इज लिख देंगे 2t + 2it² - i + 3। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, 4it से ये अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म आया हुआ है उसको हर एक को मल्टीपल कर देना होगा। ठीक है, 2 × 4 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो +8it² रहेगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद 4it। अगर 2it² को मल्टीपल करेंगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर i है, यहाँ पर भी i है, i × i i² की वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो ये माइनस साइन लिखा, 4 × 2 = 8, तो ये 8 लिख दिया, t² × t, ये कितना लिखेंगे, फिर t³ लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद 4it -i को मल्टीपल करेगा तो i × i i² की वैल्यू होती है -1, यहाँ पर ये माइनस साइन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, +4t लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद 3 4 जाओ, कितना हो जाएगा, 12 + 12it लिख देंगे, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके पीछे dt हमें लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एक जैसे टर्म हमें साथ में मिलकर दिखने हो गए, यानी कि देखो 0 to 1 इंटीग्रेशन एज इट इज, ये 2t और ये क्या 4t, वो उसको हम लोग 6t लिख सकते हैं। ठीक है, देखो और कोई टर्म दिख रही है क्या एक जैसे क्लब करने के लिए, ये 2it² दिख रहा है, यहाँ पर ये 8it² दिख रहा है। ठीक है, हाईएस्ट पावर वाला पहले लिख देता हूँ, दैट इज -8t³, ये पहले लिख दिया। उसके बाद t² वाला टर्म 2it², 8it², यानी कि 10it², ये t² वाला टर्म बाद में लिख दिया। उसके बाद सिंगल t वाला टर्म 2t और ये 4t, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, 6t लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद ये टर्म क्या दिख रहा है, +12it, इसके बाद ये -i लिखा, -i लिख दिया सिंपली, और आगे का कौन सा, +3। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर रहेगा dt। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में नॉर्मली इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये -8 कांस्टेंट एज इट इज, t³ है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁴/4 + 10i, ये एज इट इज आ जाएगा। t² का इंटीग्रेशन कितना होगा, t³/3 + 6, ये कांस्टेंट एज इट इज, t²/2 + 12i, इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 - it हो जाएगा, +3t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, हर जगह पे t दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वहाँ पर अगर हम लोग लोअर लिमिट का 0 यूज़ करेंगे तो वो फाइनली 0 ही होने वाला है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, ओनली हम लोग क्या करेंगे, t की जगह पे आया हुआ अपर लिमिट के वैल्यू दैट इज 1 यूज़ कर करेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे देखो यहाँ पे क्या होगा, -8/4 कितना लिखेंगे हम लोग, -2t⁴ यानी कि 1⁴ कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, वो अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ से क्या बचेगा, 10i/3 लिख दिया। ठीक है, t³ 1 है तो 1³ ये 1 ही रहेगा, +6/2 यानी कि कितना होने वाला है, 3, तो ये 3 लिख दिया। t² 1 है तो t² 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 12/2 6 + 6i रहेगा, यहाँ से -i रहेगा, +3 होगा। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट वैल्यू अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया हुआ। तो इसको सबको सॉल्व करने पर हमें देखो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 3 + 3 6 6 - 2 ये मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, 6i - i 5i रहेगा, यहाँ पर 10/3 आया है। ठीक है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें आंसर कितना आएगा, 25/3, साइड में क्या लिखेंगे, i लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसके लेफ्ट साइड में हमें जो दिया हुआ फंक्शन था उसको लिखना होगा, दैट इज इंटीग्रल 1 - i to 2 + i। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये 2x आएगा, प्लस y होगा, +1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या लिखा, dz लिखा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमें शुरुआत में दिया हुआ था, जिसका आंसर हमें कितना मिला है, बाय पैराबोला 4 + 25/3 i ये मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 + i z² dz along the line y = x along the parabola x = y², is the line integral independent of the path also extend। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अलॉन्ग द लाइन भी निकालना हमें, दैट इज y = x, और अलॉन्ग द पैराबोला दैट इज x = y² के केस पे हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अलॉन्ग द लाइन y = x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, देखो अलॉन्ग द लाइन y = x वाला केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, सिंस y = x है, अगर हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, dy = क्या लिख सकते हैं, राइट साइड में dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें
लेट z इक्वल टू ये कार्टेशियन फॉर्म वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करना होगा, दैट इज z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो z का डिफ्रेंशिएट करने पर dz हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में x का डिफ्रेंशिएट करने पर कितना रहेगा dx प्लस ये आई एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएट करने पर कितना हो जाएगा dy। ऊपर हमें क्या दिख रहा है, dy को हम लोग dx सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसके कारण नीचे हम लोग dz इक्वल टू ये dx एज इट इज रखा प्लस आई ये एज इट इज रखा, dy की जगह पर हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, ये dx रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो राइट साइड में यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है बाहर, dx, ये कॉमन बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ओनली 1 प्लस आई रहेगा, और उसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये dz रहेगा, ठीक है। लास्ट वाला स्टेप देखो यहाँ पर आया नहीं है स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या किया सिर्फ लास्ट स्टेप में, ये dy की जगह पे ऊपर का dx रिप्लेस कर दिया, तो ये dy हटाकर dx लिखा, राइट साइड पे यहाँ पर dx कॉमन बाहर आ रहा है वो लिख दिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आई है जो बचेगा, ठीक है। तो dz क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू 1 प्लस आई और उसके बाहर dx ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ क्वेश्चन को लिखना होगा लेफ्ट साइड में। वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखो इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आई लिखा, यहाँ पर जेड स्क्वायर दिख रहा है, साइड में क्या था, ये डी जेड था, ठीक है। इज इक्वल टू ये इंटीग्रल एज इट लिख दिया, जेड की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, एक्स प्लस आई वाई ये यूज़ करना, तो ये एक्स प्लस आई वाई लिख दिया, ऊपर स्क्वायर रहेगा, डी जेड की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखो ये वाला वैल्यू दैट इज 1 प्लस आई, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा है, डी एक्स दिख रहा है, इसके बाद इंटीग्रल की हमें लिमिट कौन से यूज़ करने होंगे, एक्स वाले यूज़ करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ओरिजिन दिख रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 ही होगी, और ऊपर एक 1 प्लस आई दिख रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 होगी, ठीक है। रियल वाला पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट वाला भी 1 है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये जो पहला जो 1 आया ना वो लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेप जॉइंट हो गया, इसको 1 कंसिडर कर लो आप लोग। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर है, उसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सपेंड करना होगा, और ये 1 प्लस आई ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि एक कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के पहले लिखना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के पहले 1 प्लस आई लिख दिया, ये इंटीग्रल 0 टू 1 ए प्लस बी द होल स्क्वायर एक्सपेंड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आई एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बाहर क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लोग y की जगह पे x यूज़ करके, क्यों, क्योंकि अलोंग द लाइन में y इक्वल टू एक्स ये लाइन का इक्वेशन दिया होता है, देखो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स ये दिया होता है, इसके कारण हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इस y की जगह पे हमें x लेना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, ये बाहर का 1 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है एज इट इज़, उसके बाद ये इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये वाला भी एज इट इज़ पार्ट, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 आई एक्स, वाई की जगह पे हमें लेना होगा एक्स लेना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये डी एक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 आई ये कांस्टेंट है वो बाहर ले सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के आगे, तो ये 1 प्लस आई जो कि ऑलरेडी था, या आप उसके बाद बाजू में हमने ये 2 आई भी ले लिया इंटीग्रेशन के आगे जो था, इंटीग्रल 0 टू 1, और यहाँ से क्या बचेगा, ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, साइड में क्या होगा, डी एक्स होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंपली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देना होगा, वो कितना आएगा, यहाँ पर से मैं आई को अंदर मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू आई, ये आई पहला टर्म आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू ये -1 लिख दी, ठीक है। साइड में क्या था, ये 2 था, ठीक है। इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स क्यूब बाय 3 मिलेगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या बचेगा, देखो 3 इज द कांस्टेंट, अपर में जो 3 आया वो कांस्टेंट है, उसको कंप्लीटली बाहर लेता तो वो हो जाएगा 2/3, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये i-1 एज इट इज़, एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, और लोअर लिमिट एक्स की वैल्यू 0 लेने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हमें कितना मिलेगा, 2/3 i-1 ये मिल रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम लोग दिया हुआ क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देते हैं, दैट इज इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आर, यहाँ पर क्या रहेगा, ये जेड स्क्वायर और ये डी जेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स के साथ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमें सेम फंक्शन को किसके अलोंग सॉल्व करना होगा, अलोंग द पैराबोला सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हमें मेंशन करना होगा यहाँ पर फॉर द पैराबोला क्या दिया होता है, वो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फॉर द पैराबोला, ठीक है। क्या लिखा है, फॉर द पैराबोला एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सिंस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ये पैराबोला का इक्वेशन दिया है, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2y, लेकिन ये y के साथ डिफ्रेंशिएट होने के कारण राइट साइड में हमें 2 dy भी लिखना होगा, ठीक है, dy लिखना पड़ेगा,
2y dy ये फाइनली हो जाएगा इक्वल टू dx, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लेना है, z को सब्स्टिट्यूट करना होगा, जो कि कार्टेशियन फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर हम लोग z का डिफ्रेंशिएट करें तो वो हो जाएगा dz इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएट करने पर वो लिखना होगा dx प्लस ये i और ये आगे dy लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो इजी सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कौन अवेलेबल है, dx अवेलेबल, राइट। और dx का सब्स्टिट्यूशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2y dy ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं तो ये dy को भी रिप्लेस कर सकते हैं बाय राइटिंग dx अपॉन 2y, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको सिंपल रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dx की भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय राइटिंग 2y dy, ठीक है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड का dz एज इट इज लिखना होगा, ये dx को हटाकर उसकी जगह पे क्या लिखना है, फिर हमें 2y dy ऐसा लिखना होगा, तो प्लस i dy, ठीक है। यहाँ से dy कॉमन बाहर आ रहा है तो लेफ्ट साइड का ये 2 dz एज इट इज, dy बाहर आ रहा था तो यहाँ पर क्या रहेगा 2y प्लस i, ये वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और राइट साइड में हम लोग किसको लिख सकते हैं, dy को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ मेन क्वेश्चन फिर से लिखना होगा लेफ्ट साइड में। तो क्वेश्चन क्या था, वो इंटीग्रल 0 टू 1 प्लस आई था, ठीक है। यहाँ पर जेड स्क्वायर था, उसके आगे डी जेड था, राइट। इज इक्वल टू इंटीग्रल लिखा मैंने, जेड की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना था, एक्स प्लस आई वाई ये सब्स्टिट्यूट करना था, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। डी जेड की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस आई डी वाई ये यूज़ करना होगा। देखो यहाँ पर डी जेड की वैल्यू हमें कितनी आई थी, 2y, ब्रैकेट के अंदर ये 2y प्लस आई ये आया हुआ था टर्म था, 2y प्लस आई, इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, उसके बाहर क्या लिखा, फिर हमने डी वाई लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, डी जेड इक्वल टू 2y प्लस आई, ब्रैकेट के बाहर क्या था, डी वाई था, तो वही टर्म यहाँ पर हम लोगों ने डी जेड के लिए रिप्लेस कर दिया। इसके बाद लास्ट में क्या दिख रहा है, ये y दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो भी इंटीग्रल के लिमिट होंगे वो किसके लिखने होंगे, हमें y के ही लिखने होंगे। तो y के इंटीग्रल लिमिट्स क्या होंगे, लोअर लिमिट तो 0 रहेगा, और ये अपर लिमिट में ये प्लस जो आया है उसका कोएफिशिएंट यानी कि क्या लिखना होगा, 1 ही लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में और हमें क्या करना होगा, ये जो x प्लस आई वाई पहले तो इसको एक्सपेंड कर देंगे, उसको एक्सपेंड करने के बाद x की जगह पे हमें वाई स्क्वायर ये यूज़ करना होगा, ठीक है। क्योंकि पैराबोला में वैसे ही इक्वेशन दिया हुआ था, फॉर द पैराबोला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y के अंदर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन 0 टू 1 एज इट इज, ये 0 टू 1 की लिमिट किसके लिए हो रहे हैं, y इस वेरिएबल के लिए हो रहे हैं या फिर y इस पैरामीटर के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 0 टू 1 लिख दिया, ब्रैकेट डाला, पहले तो इसको एक्सपेंड कर लेता है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई रहेगा, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे आया हुआ 2y प्लस आई ये वाला टर्म, और लास्ट में ये dy रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, x की जगह पे वाई स्क्वायर ऐसा यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये 0 टू 1 एक्स स्क्वायर है, और x की जगह पे वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, y टू द पावर 4 प्लस 2i, एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म क्या रहेगा, वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस ये वाई स्क्वायर एज इट इज, राउंड ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा, ये 2y प्लस ये i वाला टर्म लिखा, उसके बाहर क्या लिख दिया, dy लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2y है वो अंदर आए हुए हर एक टर्म को मल्टीपल कर देंगे, ये 0 टू 1 ब्रैकेट के अंदर y टू द पावर 4 इंटू 2y, वो क्या होगा 2y टू द पावर 5 हो जाएगा, माइनस 2i, ये 4 हो जाएगा एक्चुअली, 2y इंटू दिस टू 4i, y टू द पावर 4 माइनस 2y क्यूब लिख दिया, ठीक है। आगे ये जो प्लस आए वो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को मल्टीपल करना है, तो क्या कर लिखेंगे हम लोग, i y टू द पावर 4 माइनस 2y क्यूब माइनस i y स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, dy लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बिफोर दैट ये क्या दिख रहा है, माइनस 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब, ठीक है। तो उसको हम लोग माइनस 4y क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, माइनस 4y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रल 0 टू 1, पहला टर्म क्या है 2y टू द पावर 4 है, माइनस क्या था ये 4i y टू द पावर 4 था, माइनस 2y क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ y क्यूब लिख दिया, ठीक है, प्लस i लिखा, y टू द पावर 4, ये प्लस i ये माइनस 4 है, तो उसको हम लोग माइनस 3i ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 3i कर देता हूँ, माइनस 3i टू द पावर 4 कर दिया, तो ये वाला टर्म हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग लास्ट वाले लिख देंगे, दैट इज माइनस i वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया ओवर राइट करके, साइड में ये वाई स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या लिख दिया, dy लिख दिया, ठीक है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन को, y टू द पावर 4 इंटू 2y टू द पावर 5 लिखा हुआ है, 2i y क्यूब 2y 2 टू द 4 लिखा हुआ है, ये i आएगा, y क्यूब इंटू y टू द पावर 4 होगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, तो यहाँ पर ये प्लस साइन होना चाहिए था, ठीक है। तीसरा टर्म 2y इंटू माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कितना रहेगा, माइनस 2y क्यूब, वो सही है। इसके बाद i वाला टर्म i इंटू 5 टू द पावर 4 i y टू द पावर 4 लिखा हुआ है, माइनस
माइनस इंटू ये दिस आई, सॉरी आई इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ठीक है, तो माइनस टू आई क्यूब रहेगा, माइनस टू वाई क्यूब लिखा हुआ है और लास्ट वाला टर्म माइनस आई वाई स्क्वायर, माइनस आई वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये टू वाई टू द पावर फाइव सही है, लिखा हुआ नीचे टर्म फोर आई वाई टू द पावर फोर प्लस आई वाई टू द पावर फोर, ये कितना हो जाएगा, फाइव टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये थ्री लिखा हुआ था, ये गलत था, फिर इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। तो देखो ये इंटीग्रेशन साइन 0 to 1, फर्स्ट टर्म अपना रहेगा टू वाई टू द पावर फाइव रहेगा प्लस फाइव आई वाई टू द पावर फोर, ये आया था, ठीक है। ये कितना रहेगा, माइनस टू वाई क्यूब, माइनस टू वाई क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस फोर टाइम्स ऑफ वाई क्यूब, ऐसा हो जाएगा। ये टर्म कवर हो चुका है, माइनस आई वाई स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में आएगा डी वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेशन कर देना है, यहाँ पर इक्वल टू पुट कर देता हूँ, ये टू एज इट इज वाई टू द पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस ये फाइव आई एज इट इज वाई टू द पावर फाइव बाई फाइव माइनस ये फोर एज इट इज वाई टू द पावर फोर बाई फोर माइनस आई एज इट इज वाई क्यूब बाई थ्री, ठीक है। ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लेते हैं, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर जगह पे जीरो होने के कारण लोअर लिमिट अगर हम लोग जीरो पुट करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना होगा, फिर वाई की जगह पे आया हुआ अपर लिमिट यानी कि वन यूज़ करना होगा, ठीक है। तो वो वन यूज़ करने पर क्या रहेगा, वन की पावर कुछ भी करो वन ही रहने वाला है, तो टू बाई सिक्स कितना रहेगा यहाँ से, वन अपॉन थ्री। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, ये वन अपॉन थ्री लिख दिया, फाइव फाइव गेट कैंसिल, वन टू द पावर वन टू द पावर फाइव वन ही रहेगा, तो यहाँ से सिंपली वन आई रहेगा, फोर फोर कैंसिल माइनस वन रहेगा, ठीक है। और ये वन की पावर क्यूब माइनस आई बाई थ्री रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इसका एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं हम लोग थ्री को, तो ये डिनोमिनेटर में थ्री लिखा, तो देखो ये कितना रहेगा, ये वन प्लस ये हो जाएगा थ्री आई, ये होगा माइनस थ्री और ये होगा माइनस आई, ठीक है। इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का थ्री एक बार फिर से थ्री आई माइनस आई कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर राइट साइड में टू आई लिख देंगे, वन माइनस थ्री कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर माइनस टू लिखूंगा, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग न्यूमरेटर से टू को कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ये टू बाई थ्री हो जाएगा, टू को बाहर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस वन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन था, जो फंक्शन था, वो हमें फिर से एक बार लिखना होगा, दैट इज इंटीग्रल जीरो टू वन प्लस आई और ये जेड स्क्वायर और उसके साइड में क्या लिखा, ये डी जेड लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने सेम काइंड का इंटीग्रल सॉल्व किया, लेकिन फर्स्ट टाइम पाथ क्या था, स्ट्रेट लाइन था, और सेकंड टाइम में पाथ क्या था, पैराबोला था। दोनों केस में हमें फाइनल आंसर सेम ही मिला है, दैट इज टू बाई थ्री ब्रैकेट के अंदर आई माइनस वन, ठीक है। तो हम लोग सेम पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, दैट इज हियर द टू इंटीग्रल्स आर इक्वल, हियर द टू इंटीग्रल्स आर इक्वल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे इन दिस क्वेश्चन या फिर फॉर दिस सम, इन दिस केस लिख देता हूँ, इन दिस केस इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। ये वाले केस में पहला पाथ क्या था, स्ट्रेट लाइन था, दूसरा पाथ पैराबोला का था, दोनों केस में हमें सेम आंसर मिला है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रल तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ लिखा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, पाथ अलग अलग होने के बावजूद भी सेम आंसर हमें किस लिए मिला है, क्योंकि ये जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये कैसा था, एनालिटिक फंक्शन था, इसलिए। तो बिकॉज लिखकर हमें आगे रीज़न देना होगा, बिकॉज हियर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये फंक्शन कैसा था, एनालिटिक फंक्शन था। बिकॉज हियर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, दिस इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर, ये हम लोगों ने सेमेस्टर थर्ड के अंदर सीखा था। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए हुए लेक्चर्स में किसी भी सम में या फिर प्रॉब्लम में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।